से कि चेतन भोला है आपको धारा जीव स्वरूप जो महाचैतन्य है, सर्वशक्तिमान है, आत्मा है, अनंत बल। ये आत्मा जो है सबके घर में विराजमान है, बोलने डोलने वाली है, सब कुछ जानती है, सब कुछ समझती है। और जितने भी कार्य संसार में होते, वेद लियो, शास्त्र लियो, दुनिया लियो, तारी लियो, आकाश लियो, पाताल लियो, जो भी जानना समझना है, मृत लोक से स्वर्ग लोक तक, अमर लोक तक का जो भी जानना समझना है, सभी आत्मा को ही तो अनुभूति होती है। तो आत्मा है अनंत बल, विद्या ज्ञान अपार, अनंत बल सीम आत्मा है। लहे परम में सार को अतुल विपुल भंडार, लेकिन चेतन भोला है आप में धारा जीव स्वरूप। जैसे मनुष्य में राज और पाट धन पाए के क्यों करता है अभिमान। संसार में रहते राजा और पाट, जब धन दौलत सब कुछ मिल जाती है तो अपनी दशा को भूल जाते हैं, दीन दुनिया की भी दशा को भूल जाते हैं। तो इतना दुराचार और दुष्कर्म पापाचार करने लग जाते हैं, जुट जाते हैं कि बेसुमार हो जाता है। लेकिन राजपाट धन पाए के करता क्यों अभिमान, अभिमान हो जाता है। अभिमान में सब कुछ भूल जाता है वो। उसी प्रकार से आत्मा जो चेतन भोला आप में धारा जीव स्वरूप, ये जीव के रूप में होता है। जीव का मतलब होता है अल्पज्ञानी। जीव का मतलब होता है कि अमर तो है, चेतनता है सब कुछ होते हुए, लेकिन सब ज्ञान नहीं हुआ है। जैसे आप लोग जाते हैं जिंदा अजाब घर में, तो सिंह और बाघ शेर भी वहाँ कटहरी में बंद हो जाते हैं। वो दहाड़ने वाला बाघ, जिनकी ललकार से बहुत कुछ हो जाता है। और वही जो है वो जब कटघेरी में बंद हो जाता तो सारे भुला जाता, उसकी वो सब कुछ क्रिया भूल जाती। और यहाँ तक हो जाता कि बोल भी नहीं पूछता वो करता था, दहाड़ना भूल जाता। हाँ ऐसे कर देता थोड़ा मुँह फैलाए, सारी शक्ति छीन हो जाती। उसी प्रकार से मोह और माया के वो जाल में फंस करके ये भूल जाता जस के हर जस सुगना जस के हल लल्ली फंसो, कुशवारी जैसे फंस जाता है। कुशवारी का कोई जाल नहीं बांधता है, आपने ही उससे वो जाल बना करके उसी के अंदर वो बैठ जाता, कोई भी सांस नहीं रहती। लेकिन अगर वो कभी फूट गया तो उसमें अद्भुत चरित्र है। इतना लाल लाल लला बिंब एकदम वो निकलता है, एकदम उसका सुखा के एकदम वह हो जाना चाहिए, लेकिन उसमें वो मस्ती होता है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ जो है मोह और माया में मस्त हैं। न आगे का सुधि है और न पाछे का सुधि है, दोनों भूले हैं, खाली मोह माया में ही फंसता है। तो चेतन भोला आप में धारा जीव स्वरूप रहा, जो परम सुछंदा, आपन रूप विसार भया माया का बंदा। उसका स्वयं रूप तो खो जाता है, और वही रूप उसको दिखा संत और गुरु जो है बताते हैं। वास्तविक इसका क्या है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, नित्य है और सत्य है। और इसका स्वरूप क्या है, दया है, क्षमा है, सत्य है, शील है, विचार है, संतोष है, समता है,
दया क्षमा सतशील विचारा और 5 तत्व मानुष हंसा के साथ। ये हंसा जो बैठा हुआ है इसके ये गुण हैं, इसी का इसका पिंड है, इसी का इसका ब्रह्मांड है, सब कुछ है। लेकिन ये सब दया और क्षमा हर चीज़ सब सारी बातें तो भूल गया। तो जैसे बादल ओट भान न पड़े दिखाई, तैसे ही अज्ञान लियो चेतन छिपाई। परखे आपन रूप सत्य चेतन का जागे, होए ज्ञान प्रकाश अंधेरी माया भागे। जब संत और गुरु मिल जाते हैं, संत और गुरु की शरण में लग जाता है और संत और गुरु के वचनामृत को पान कर लेता है, तो और कहाँ तक जरा अमृत का दुख दूर हो जाता है। तो परखे आपन रूप सत्य चेतन का जागे, होए ज्ञान प्रकाश अंधेरी माया भागे। कबीर पावे मोक्ष पद, छूट जाए भ्रमकूट, और चेतन भोला आपने धारा जीव स्वरूप। तो वास्तविक अपने गुण और धर्म और कर्तव्य को भूले हुए हैं। तो उसका उपाय जो है सदगुरु सीढ़ी देते हैं भक्ति की, और बताते बने जो कुछ धर्म कर ले। अनेक तुम्हारा धर्म क्या है? इस आत्मा का धर्म जो है दया है, क्षमा है, सत्य है, शील है, विचार है, संतोष है, समता है और उपकार है, सेवा है, साधन है, ज्ञान है, विवेक है, वैराग्य है। ये सब आत्मा के गुण है। तो ये जो है तासे प्रथम परीक्षा कीजिए। बहुत गुरु हैं आज जग माही, संसार में तामन गुरु हैं, लेकिन आत्म ज्ञान की शिक्षा और दीक्षा देने वाले नहीं। तो पानी और पाथर में पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण भटका के मार डाले वाले हैं। और वही में ये आत्मा भुला भी जाती है। जहाँ आई देवी काली और निगारिन जी भी कि भाई बहुत बड़ी शक्ति है, बता निकाल रही है। और जब कोई गाज पड़ती है संसार के ऊपर, तो कोनो देवी और कोनो देवता और कोनो वो नहीं देख पड़ता है उसको, स्वयं ही लड़ना पड़ता है। ऐसे अनेकों बार ये सब होता है। तो हमें इन सब बातों को मानुष तन और पाए के कर कथ हृदय विचार, अमोल रत्न मानव जीवन मिला है। तो हमें इन सब बातों को विचार, और यहाँ तक विचार है कि गुरु के सुर उपदेश और करिए तास विचार। अगर संत और गुरु के उपदेश को भी सुनते हैं तो उसको विचार करो, सारा सार का विचार करो। झूठे गुरु के पक्ष को तजद न कीजिए बात। इसलिए जो आत्मा से विपरीत बातें बताता है, आत्मा का ठौर और ठिकाना नहीं समझा पाता है और विपरीत बातों में फंसा रखता है, तो भाई हमें आत्मज्ञानी गुरु की जरूरत है, तभी तो आत्मबोध होगा। तो गुरु भक्ति जो है, गुरु की भक्ति नाव है जो चाहे सो तर जाए। गुरु की भक्ति जो है सीढ़ी है। और भक्ति के विषय में सभी महापुरुषों ने बताया है। रामायण भी प्रमाण देता, भक्ति स्वतंत्र, यानी सारे बंधनों से मुक्त होने के लिए कोई देवी और देवता और भैया और भवानी, तीर्थ और मूर्त में ऐसी शक्ति नहीं है, केवल भक्ति में है। कि भक्ति जो है, भक्ति निशानी मुक्त की है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, सकल सुखों की खान, और स्वतंत्रता को दूर करने वाले, स्वतंत्रता को प्राप्त करने वाले भक्ति है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिन
सत्संग न पावे प्राणी। बिना संत और सदगुरु के नहीं प्राप्त हो सकता है। इसलिए हमें जितना भी समय, थोड़े समय से लगा करके जितना भी समय हमें बन सकता है, गुरु के सुमेन और ध्यान और सत्संग और साधन में करना चाहिए। सेवा है, साधन है, दया है, दान है, भक्ति, यही भक्ति है। सेवा करो। साधन धाम बताया, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाए नदी पर लोग संहारा। तो अगर ये पा करके लोग और लोग नहीं बना सका, वो जीवन क्या, जिस जीवन में जीवन को मोक्ष बना न सका, वही अज्ञानी अभिमानी है जो मन का मोह मिटा न सका। तो जन्म जन्म दुख पावई और सिर धुन धुन पछताए। अब बेचारे सब बांधे हैं, जहाँ देखो कुत्ता है, बेचारे एक टूट के लिए घर घर डंडा खा रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा, कहीं कुछ हो रहा, देखते कितना भी गिड़गिड़ा है, लेकिन उनकी सुनने वाला कौन है? संत और गुरु, संत जो होते देख करके उनके आंसू की धाराएं बहती हैं, लेकिन करें क्या? वो अपना कर्म न मिटो जाए। कर्म का मिटा लिखा मिटे धोखे से, कर्म का किया हुआ मिट नहीं सकता है। जो कुछ योग पर आई। इसलिए हमें अमूल्य मानव जीवन मिला है, तो अपने कर्मों को जरूर सुधार लेना चाहिए। और इसीलिए पूनम का वो है कि सदगुरु जो है सतचित आनंद साहब पूर्ण है, तो पूरा साहब के लिए सब पूरा हो, उसी से प्रीत लगाए के मोला अवैध हुए। इसलिए सदगुरु से प्रेम करके और हमें भी पूरा होना चाहिए। धीरे 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 से सारे दुर्गुण जो है वो दूर हो जाए। धर्म की ओर बढ़ना चाहिए, सेवा की ओर बढ़ना चाहिए, साधन की ओर बढ़ना चाहिए, दान की ओर बढ़ते रहो। यही से धीरे धीरे से हमारा वो होगा। तन पवित्र सेवा की, अगर सेवा की ओर बढ़ते हो तो जीवन निर्मल हो जाए, अच्छा से अच्छा जीवन मिलेगा, मोक्ष ग्रामीण जीवन मिलेगा। तो तन पवित्र सेवा की, धन पवित्र दिए दान, मन पवित्र सत्संग से, संत और गुरु के सदुपदेशों से मन जो है निर्मल हो जाता है। नहीं मन तो मैला हुआ, या में बहुत विकार, अनंत विकार हैं। ये विकारों से भरा हुआ मन है, कभी शुद्ध होता ही नहीं है। केवल शुद्ध होने का संत और गुरु का सत्संग ही है। तन पवित्र सेवा की, धन पवित्र दान, मन पवित्र सत्संग से उपजय आत्म ज्ञान। बोलिए सदगुरु देव की जय।